आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन मियां शहबाज शरीफ साहब पे बहुत भारी दिन है। आ, आज के दिन की कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए काफ़ी थी, और वो प्रेशर बिल्ड अपोजिशन की तरफ से नहीं हुआ, वो प्रेशर बिल्ड इत्तेहादी जमातों की तरफ से नहीं हुआ, वो प्रेशर बिल्ड जो हुआ है वो बड़े भाई की तरफ से हुआ है। और बड़े भाई ने ऐसा क्या किया है कि जिसके बाद प्रेशर बिल्ड होने के बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंची है कि आज जब वो हॉल के अंदर तकरीर कर रहे थे वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद, तो उनके मुंह से अल्फाज क्या अदाए हुए हैं, वो प्रेशर जो बिल्ड हुआ है उसके पीछे मंतिक क्या है और आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक स्टेटमेंट बहुत आम है। वो कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 में धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है। कब कहना है? जब महमूद खान अचकजई साहब सदारत के लिए वोट मांगने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये स्टेटमेंट है। यानी वो तमाम तर मलबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं, और ये जो बनने वाली हुकूमत है इसको धांधली ज़दा हुकूमत कह रहे हैं। मौलाना को मनाने की बहुत कोशिशें हुई। अगर आज वज़ीर आज़म के वोट देखें तो जो वोट हासिल किए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा ने, वो 92 वोट है, जबकि आपको याद होगा कि स्पीकर वाला जब मामला था तो 91 वोट थे। सदर भी मुंतखब हो गए जरदारी साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल कब दिया गया? हलफ जब उठाना था, जब क्या नाम है तमाम जो चीजें हो जानी थी, जब वोट डल जाने थे, उसकी काउंटिंग होनी थी, उसके बाद हलफ का उठाया जाना था, तो फिर प्रोटोकॉल तब मिलता है। लेकिन आज साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को, जो मौजूदा वज़ीर आज़म बन चुके, उस वक्त इनके नाम के साथ साबिक वज़ीर आज़म था जब सिक्योरिटी हिसार के अंदर ये पार्लियामेंट पहुंचे थे, लेकिन आज ये मौजूदा वज़ीर आज़म हो गए। यानी इस सिस्टम के अंदर तमाम चीजें आया है, एक चीज होना है, और वो शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं होना, वो फैसला होना है वोट से, और वो वोट जो खुफिया राय शुमारी से होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उससे पहले ही वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा की वोटिंग से पहले ही मरियम नवाज साहिबा को पंजाब हुकूमत के जो सेक्रेटरीज थे वो रिपोर्ट करना शुरू हो गए थे, तो उसी तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब भी आज हिफाजती प्रोटोकॉल के अंदर वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। लेकिन पार्लियामेंट पहुंचने के बाद हुआ क्या? मियां नवाज शरीफ साहब वो खड़े थे और तमाम लोग उनके कुर्बो जवार में खड़े हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब उनके सामने हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ साहब सलाम नहीं लेते, वो फिर हाथ को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे को कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने दोनों हाथों को आगे लेके जाते हैं, तो वो अपना बाजू इस तरह पीछे को खींचते हैं। यानी आज बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ सलाम लेना तक गवारा नहीं किया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है जिसका प्रेशर लेते हुए आज वजीर आजम मुंतखब होने के बाद वो तकरीर करते हुए कहते हैं कि मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर चुना। अपोजिशन लीडर मुंतखब नहीं हुए, वो वजीर आजम मुंतखब हुए, लेकिन प्रेशर होने के बाद जबान लड़खड़ाई और वो कहते हैं कि मुझे अपोजिशन लीडर चुनने पे मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरे अमल में हिस्सा लिया। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के माबैन इस वक्त क्या चल रहा है? मौजूदा मंजरनामे में 2-4 दिन पहले जब ये सारी चीजें हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके साथ मुलाकात करके आए मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उसमें भी बेशुमार चीजें उभर के सामने आई, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मियां साहब आपके कहने पे उस इल्हाक में अपनी नुमाइंदगी को पक्का साबित किया था, लेकिन मेरे साथ दगा हुआ है। ये उन्होंने तमाम चीजें रखी। और फिर आप इसका लिंक ये भी जोड़िए, जब स्पीकर के लिए वोट को कास्ट करना था तो मियां शहबाज शरीफ साहब वोट को कास्ट करने आते हैं, वोट को कास्ट करते हैं और भाई साहब से सलाम लिए बगैर चले जाते हैं, और कहा यह जाता है कि उनके गले में दर्द है, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें जुकाम है और वो इस वजह से अस्पताल गए हैं या घर जाके आराम करेंगे, और वो इधर असेंबली में से किसी रुकन के साथ नहीं मिले। और आज के दिन उनका तकरीर करना और बड़े भाई की तरफ से मुसाफहे से मना कर दिया जाना, ये एक बहुत बड़ा साइन है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया घर के अंदर रिफ्ट है
और अगर रेफ्ट नहीं है तो जहां पे तमाम अराकीन असम्बली मौजूद हैं वहां पे आप एक दूसरे से हाथ मिलाना तक गवारा नहीं कर रहे। मौजूदा मंजरनामे के अंदर आप अपोजिशन से हाथ क्या मिलाएंगे? अगर घर के अंदर से ये तफरीक जन्म ले रही है तो अपोजिशन के साथ किसी एक टेबल पे बैठ के बात तो हो नहीं सकती। फिर इस तरह का मंजरनामा तो बन नहीं सकता कि अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई बेहतर मिलकर फैसले कर लिया जाए, तमाम कमेटीज के अंदर उनकी राय को शामिल कर लिया जाए। आज वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने अगले प्लान का इजहार शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया है, लेकिन बज़ाहिर ये लगा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस करवाने में, शायद उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म न बनवाने में, शायद वो घर के अंदर रेफ्ट जन्म ले चुकी है। उसकी दूसरी बुनियादी वजह जो मंजर आम पे आती है, जो कुछ जराए ये बताते हैं कि हमजा शहबाज साहब आजकल बड़े खामोश हैं और वो कौमी असम्बली में भी आए तो बड़े खामोश तबा पाए गए। और हमजा शहबाज साहब, उनकी अलैक सलैक और उनके रूट्स पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े मजबूत हैं। और ऐसे वक्त के अंदर कि जब आपने माजी करीब के अंदर ही पंजाब में वजारत आला का दौर गुजारा हो और उसके बाद आपके मुखालिफीन निगरां हुकूमत को ही आपकी हुकूमत कहते रहे, तो तब वो रूट्स मजीद आयाम भी होते हैं। अब सुनने में ये है कि हमजा शहबाज जो है उनकी किसी बात के ऊपर मरियम नवाज साहिबा से या मरियम नवाज साहिबा ने बिलवास्ता हमजा शहबाज साहब को पैगाम पहुंचाया है कि पंजाब के उमूर में दखल अंदाजी ना दी जाए, जिस पर एक डायरेक्शन जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी दी गई। अब इस ज़मन के अंदर घर के अंदर क्या प्लाउ पकड़ा है और ये मतंजन जो है ये आने वाले दिनों में सियासत में कौन सा मंजरनामा दिखाएगा। और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब आपकी अपोजिशन वो इस बात के ऊपर कायम है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, जब आज ऐवान के अंदर मैंडेट चोर के नारे लगाए गए, दूसरी तरफ इमरान खान के नारे लगाए गए, आज ऐवान फिर मछली मंडी का बाजार का मंजर पेश करता रहा और आज ऐवान के अंदर फिर कोई पॉजिटिव टॉक ना हो सकी, तो फिर उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग ये समझते हैं कि ऐवान को चलाने में हम माहिर हैं, और उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और हम उसे वापस लेने लगे हैं। वो वापस कैसे लेंगे और ये हुकूमत कैसे चलाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है जो किसी की मंतक, किसी की समझ और कहीं पर नहीं आने वाला। लेकिन रेफ्ट अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के घर के अंदर से है ना, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुड कॉप और बैड कॉप वाला मंजरनामा नहीं है। गुड कॉप और बैड कॉप क्या था कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना बयान देते थे और उसके मद्दे मुकाबिल आसिफ अली जरदारी साहब अपना बयान दे देते थे। ऐसा नहीं होता था कि कहीं पे खड़े हुए आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पे जेस्चर देते हुए बताया हो कि बिलावल भुट्टो की जो हैसियत है वो ये है। ये ऐसा कभी नहीं किया गया। हाँ, मेल मुलाकातों के लिए और एक अवाम को बताने के लिए उन्होंने एक मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर दुबई की एक तस्वीर भी शाया की थी कि ये हम इकट्ठे हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर जहाँ पे अपोजिशन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे और वहाँ पे मुंतखब होने वाले वजीर आजम के साथ उनके बड़े भाई 3 बार के साबिक वजीर आजम ये रवैया रवा रखें, तो वहाँ पे मुस्तकबिल पे एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब शायद इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास भी ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।